तो प्रवेश वर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनके निशाने पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी रही। दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन हो चुका है। नया मुख्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए भी अलग अलग व्यवस्था है। आपको बता दें, नए मुख्यालय में वो सब बातें तस्वीर और लेखनी के माध्यम से दर्ज हैं जो अब तक आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ने पूरी की है। पार्टी का गठन हुआ तब से अब तक पार्टी ऑफिस में दर्शाया गया है। पार्टी ऑफिस में कांग्रेस के इतिहास को दिखाया गया है। कब कब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कैसे गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ, 1920 के आंदोलन का जिक्र भी पार्टी दफ्तर में दर्ज है। हम कह सकते हैं कि पार्टी का इतिहास अब तक का पूरा इस एक बिल्डिंग में समाया हुआ है। साथ ही ये भी लिखा गया है तस्वीरों में कि कितने लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वर्णन है। संविधान से जुड़ी बातों पर भी फोकस किया गया है। आपको हम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के एंट्री से लेकर 5वें फ्लोर तक का सीक्वेंस क्या है वो इस वक्त दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हम कांग्रेस के नए दफ्तर में है, यानी इंदिरा भवन में। और इंदिरा भवन में क्या क्या चीज़ें हैं आपको बताएंगे आज की, क्या सुविधाएं इसमें दी गई है, क्या हाईटेक चीज़ें हैं और क्या तरह की व्यवस्था की गई है इस नए कार्यालय में। ये 5 मंजिला इमारत है। देखिए, 5 मंजिला इमारत बनाया गया है जिसमें 5वें फ्लोर पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनका कमरा होगा, सोनिया गांधी हैं उनका कमरा होगा। 4थे फ्लोर पर जनरल सेक्रेटरीज होंगे। 3रे फ्लोर पर प्रभारी का कमरा होगा। 2रे फ्लोर पर पार्टी के दफ्तर के एम्प्लॉय जो है दफ्तर बैठ के लोग बैठेंगे। और फर्स्ट फ्लोर जो है, फर्स्ट फ्लोर पर बड़ा ऑडिटोरियम है और ग्राउंड फ्लोर पर एक परिचय हुएगा मीडिया के लोगों के लिए। ग्राउंड फ्लोर है, कैंटीन है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि 200 से 225 करोड़ की लागत से ये बना है। हालांकि अजय माकन ने कहा कि बीजेपी का जो दफ्तर बना है उससे 5 गुना कम कीमत में हमने इस दफ्तर को बनाया है। तो इस दफ्तर के बारे में आपको चल के बताते हैं कि आखिर क्या है, क्या खूबियां हैं इसमें और क्या चीजें, किस तरह से पूरे आज़ादी को समेटा गया है इस नए दफ्तर में। पूरा आज़ादी के आंदोलन से लेकर अब तक, यानी 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तब से अब तक का पूरा एक तरह से कहा दृश्य आप इस दफ्तर में देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस नए दफ्तर में। एंट्री करते ही आपको दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कांग्रेस जिन मूल्यों पर चलती है उसको दिखाया गया है। सबसे पहले लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और साथ साथ कांग्रेस को लगभग 22 जो इंडियन ऑफिशियल भाषा है उसमें लिखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, उर्दू में है, बाकी और भाषाओं में, बंगाली में है, आपको असमीज़ में है, बोडो में है, तमाम लैंग्वेज में दिखाया गया। गुजराती भाषा में कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लिखा जाएगा। तो एक पहले ही जब आप एंटर करेंगे तो आपको तमाम लैंग्वेज में कांग्रेस का नाम लिखा हुआ दिखेगा। और इसके साथ साथ जब आप यहाँ से चलेंगे तो फर्स्ट फ्लोर आएगा। आखिर फर्स्ट फ्लोर पे क्या चीज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें तमाम लोग पहले दिन जब कांग्रेस का के दफ्तर का उद्घाटन हुआ तो उसमें जब मौजूद थे तो वहीं राहुल गांधी ने सबको संबोधित किया था, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबको संबोधित किया था। वहां भी हम आपको लेकर चलेंगे, आखिर क्या क्या चीजें वो भी दिखाएंगे। और 1885 से लेकर अब तक का कांग्रेस का इतिहास क्या है वो भी एक राउंड में दिखाएंगे आपको। कांग्रेस के इस नए दफ्तर में 1885 जब स्थापना हुई तब से लेकर अब तक के पूरे इतिहास को बताया गया है कि कैसे, कब स्थापना हुई, कौन पहले अध्यक्ष बने, पहला अधिवेशन कब हुआ। मुंबई देखिए लिखा हुआ है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई यात्रा का शुभारंभ, कहाँ से शुरुआत होता है, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, 8वां अधिवेशन, तमाम अधिवेशन के बारे में जानकारी और कब कौन अध्यक्ष बने। देखिए गांधी जी 1901, महात्मा गांधी के बारे में इसमें बताया जाए कि महात्मा गांधी जब पहुँचते हैं और उनके बारे में जानकारी दी जाती है कि महात्मा गांधी की एंट्री होती है और कैसे गांधी का पहला सत्याग्रह लिखा हुआ। देखिए सितंबर 1906 गांधी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो और भी चीज़ें, चूँकि गांधी 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उसके बारे में देखिए जानकारी, जैसे सारे चीज़, बाल गंगाधर तिलक हो, दादा भाई नौरोजी हो, सबके बारे में जानकारी दी गई है, गांधी के बारे में जानकारी। और यहाँ देखिए बाकायदे महात्मा गांधी की बड़ी फोटो लगाई गई है, सारी जानकारी दी गई है। 1920 के आसपास का असहयोग आंदोलन का जिक्र किया दिखाया गया है और तमाम चीज़ें। इसके अलावा अभी तक का अगर बताना चाहेंगे तो 1927 से लेकर तमाम और चीज़ें इसमें दिखाई गई है कि इसमें एक एक करके पूरा इतिहास है, एक राउंड में पूरे इतिहास को बताया गया है और समाप्त किया गया है अब तक। यानी अब तक जितने लोग कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उनके बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में भी जिक्र है। देखिए पूरा समझौता के साथ उनका जिक्र किया गया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन का जिक्र किया गया है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 1942
यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसका जिक्र, सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगाई गई। तमाम लोगों ने जो कांग्रेस से जुड़े रहे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1938 में, 39 में दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी एक विवादित समय है, उसके भी जिक्र है। और अब देखिए यहाँ तक एंड किया गया है, ले आकर 1947 तक इसको एंड किया गया है। मतलब आज़ादी से पहले तक जो भारत के जितने अध्यक्ष रहे उनके बारे में जानकारी पहले फ्लोर पे ही दी गई, ताकि लोग आए तो बैठे तो यहाँ पूरे इतिहास को समझ सके। पहली मंजिल पर क्या क्या चीज़ें दिखाना चाहेंगे, पहली मंजिल से 5वीं मंजिल तक की तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर है, मैंने कहा कि 5वीं मंजिल पर कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा होगा, सोनिया गांधी का कमरा होगा, और एक बाहर बताया गया है कि बड़ा लॉन है। हालांकि पता नहीं 5वीं मंजिल को कांग्रेस के लोग दिखाते हैं नहीं दिखाते, लेकिन 5वीं मंजिल के बाद 4थी मंजिल, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल और पहली मंजिल पर हम खड़े। पहले मंजिल की जो खास चीज़ है वो मैं कैमरामैन से कहूँगा चल के दिखाएं, जो ऑडिटोरियम, जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनाया गया है। देखिए ये ऑडिटोरियम जाने का रास्ता है, कांग्रेस का ऑडिटोरियम जाने का रास्ता। और इस ऑडिटोरियम में जो सबसे कहा गया था कि सब अभी जो पहला कार्यक्रम हुआ था इसी ऑडिटोरियम में हुआ था, और इस ऑडिटोरियम में 276 लोगों के सीट्स हैं, 276 सीटर है ये, जिसमें पहला कार्यक्रम हुआ था। राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी हॉल में बैठे सारे कांग्रेस के लोगों को संबोधित किया था। और कभी भी बड़ा जो कार्यक्रम होगा, चाहे CWC की मीटिंग हो, चाहे कांग्रेस के सांसदों की मीटिंग इसमें बुलाई जाए, सबकी मीटिंग अक्सर इसमें होगी, बड़ी से बड़ी मीटिंग इसमें हो सकती है। बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें किया जाएगा, कहा जा रहा है कि चूंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है वो थोड़ा छोटा है, तो ये सबसे बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। साथ साथ ये हाईटेक है, हर तरह से सुविधा, हर तरह की सुविधा इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और ये तमाम तरह की सुविधाओं के साथ लैस ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल कांग्रेस दफ्तर में बनाया गया है, जो पहले मंजिल पर है। और यहीं पर कांग्रेस के बड़े से बड़े कार्यक्रम, चाहे CWC मीटिंग हो, चाहे उनकी सांसदों की मीटिंग हो, चाहे कोई भी बड़ी मीटिंग हो, और चाहे बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, वो आयोजित किया जाएगा। तो कांग्रेस के ग्राउंड फ्लोर पर आप 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास देखेंगे, और जब दूसरे माले पर आएंगे तो ये दिखाएगा आपको 1948 से लेकर 1984 तक का इतिहास। यहाँ पर देखिए 1948 में आज़ादी जब मिली, और उसके बाद गांधी जी की हत्या का समय आता है, लिखा हुआ है महात्मा गांधी की हत्या 1948 में होती है। और उसके बाद से कांग्रेस का जो इतिहास है, 1949 में कैसे संविधान की तैयारी होती, संविधान बनता है, उसका चीज़ दिखाया गया। और 52 में स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव, देखिए पहला देश के पहले चुनाव का जिक्र है, जिसमें नेहरू जी जीत कर आते हैं। 489 सीट पर चुनाव है और 364 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी आती है, तो इसका भी जिक्र किया गया है। नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, ये एक जिक्र है। और इसके साथ साथ 1800 आप जान रहे हैं कि 1984 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, तो उस समय तक के इतिहास का जिक्र सेकंड फ्लोर पर किया गया है। और साथ साथ सेकंड फ्लोर पे कांग्रेस पार्टी का के जो ऑफिस बियरर्स हैं, जो स्टाफ काम करने वाले हैं, उनका ऑफिस होगा, यानी ऑफिस, नॉर्मल ऑफिस जो होगा, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो लोग सेकंड फ्लोर पर बैठा करेंगे। ये कांग्रेस दफ्तर का 5वां फ्लोर है, यानी टॉप फ्लोर। इस टॉप फ्लोर पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं फिलहाल, चाहे जो भी अध्यक्ष होगा उसका कमरा होगा, सोनिया गांधी का कमरा होगा, और तमाम लोग इस पे बैठेंगे। हालांकि इसको खोला नहीं जा रहा है, इस पे आम आदमी के लिए एंट्री नहीं होगी, सिर्फ 5th फ्लोर पर आपकी एंट्री नहीं होगी। 4थे माले तक आप आ सकते हैं, किसी महासचिव से मिलना हो, और 3रे माले पे किसी प्रभारी से मिलना हो तो आ सकते हैं, लेकिन 5th फ्लोर पर एंट्री बैन रहेगी आम लोगों की, बहुत खास लोगों की। और यहाँ कोई उनका कार्यक्रम हुआ तभी उनके तमाम नेताओं को यहाँ बुलाया जाएगा। तब हम कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर के 4थे माले पर हैं, 4थे फ्लोर पर है। 4th फ्लोर पर आपको 2015 से लेकर 2023 तक के इतिहास के बारे में बताया गया है, जो डेवलपमेंट हुआ, जिस चीज़ों के हैं। साथ देखिए 2017 में राहुल गांधी अध्यक्ष बने थे, उस बात का जिक्र है। राहुल गांधी सर्वसम्मति से पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, ये इस बात का जिक्र है। 2018 में जो है महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई, उसका जिक्र किया गया है। और एक एक करके तमाम चीज़ों की जानकारी दी गई है, कौन सी CWC की बैठक कब हुई, क्या डेट रहा, इसकी जानकारी दी गई है। और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा बस इसमें, क्योंकि के खिलाफ एकता के लिए राजघाट पर कांग्रेस का सत्याग्रह हुआ, और सत्याग्रह में गुलाम नबी आज़ाद मौजूद थे। तो गुलाम नबी आज़ाद को भी छोड़ा नहीं गया है, भले ही पार्टी छोड़ के गए हैं, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं छोड़ा है, पार्टी ने उनको जगह दी है। पोस्टर में गुलाम नबी आज़ाद को दिखाया गया है, देखिए। उसके अलावा प्रियंका गांधी का जिक्र है, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का भी जिक्र आगे करेंगे। देखिए ट्रैक्टर, तमाम सारे राजस्थान और केरल में किसान विरोधी प्रदर्शन का जो हुआ काम, वो दिखाया गया। और साथ साथ जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके बाद दिखाते हैं कि सारे जनरल सेक्रेटरी का जो कमरा होगा इसी के अंदर होगा। ये हॉल देखिए, इसके अंदर सबके कैबिन बने हुए हैं, अलग अलग कैबिन में कांग्रेस पार्टी के तमाम जो जनरल सेक्रेटरी, 8 से के आसपास जनरल सेक्रेटरी होते हैं, और तमाम प्रभारी। तो मैंने कहा था 3rd फ्लोर में, तो ये कमरा होगा इस तरह से कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का, जिसमें अगर आप मिलना आना चाहते हैं तो ये एक एक कमरे होंगे जिसमें जनरल सेक्रेटरी बैठेंगे। हालांकि सबके नाम का बोर्ड अभी नहीं लगा है, ये अलॉटेड होगा। ये कमरा है, एक बार दिखाना चाहेंगे। इस तरह से आप आएंगे तो ये जनरल सेक्रेटरी के कमरा है,
जहां जनरल सेक्रेटरी होंगे, उनके सामने आप बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। वेटिंग जो और भी लोग हैं तो उनके लिए बैठने का ये कमरा है, जो बैठेंगे यहाँ बैठकर वेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ, और आमने सामने बात करनी है तो उस टेबल पे। इसी तरह से तमाम और कमरे हैं, देखिए एक एक करके एक। इसी तरह से और भी जनरल सेक्रेटरी कमरे हैं, ये वेटिंग, और लोग अगर वेट कर सकते हैं तो उनके वेटिंग के लिए है। मतलब एक जनरल सेक्रेटरी के लिए एक कमरा जिसमें वो बैठेंगे, बात लगातार मुलाकात करेंगे, और कोई वेटिंग करने वाला आदमी जो वेट कर रहा है उसके लिए ये हॉल है जो सोफा लगा हुआ है, यहाँ बैठ के हुए इंतजार कर सकते हैं। तो इस तरह से डेवलप किया गया है और अच्छा एक तरह से लग रहा है, क्योंकि वहाँ दफ्तर में शायद जगह नहीं थी। हालांकि अभी भी लोगों को कंफर्ट फील होता है 24 अकबर रोड में, लेकिन अगर 9 या कोटला मार्ग में आएंगे तो ज़्यादा स्पेस जनरल सेक्रेटरी के लिए दिया गया है। जो उनसे मिलने आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा, और साथ साथ देखिए ऑफिस के लोग जो उनके काम करेंगे, PA PS जो रहेंगे, उनके लिए भी पूरा हॉल बनाया गया। इसमें जितने जनरल सेक्रेटरी के PA PS रहेंगे वो यहाँ बैठे रहेंगे। आप आएंगे, उनसे मिलेंगे, पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर आपका मुलाकात जब पक्की हो जाएगी, जब आपका समय पक्का होगा तो आपको अंदर हॉल में, उनके कमरे में बैठाया जाएगा। तो एक एक करके एक लाइन से सारे जनरल सेक्रेटरी का भी नाम किसी का नहीं लिखा गया है, लेकिन जितने जनरल सेक्रेटरी होंगे उनका कमरा इस तरह के कैबिन बनाए गए हैं। तो कांग्रेस के चौथे फ्लोर पर ट्रेजरार का भी कमरा है। पार्टी के ट्रेजरार सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है और बड़े चर्चित रहे चाचा केसरी। देखिए सोनिया गांधी के साथ चाचा केसरी की तस्वीर है, ये ट्रेजरार के तौर पर सबसे चर्चित रहे। कहा जाता है खाता ना बही जो चाचा केसरी कहे वही सही, ये उनके बारे में कहा जाता था, और इतना अंदाज था उनको। और ये कमरा दिखाना चाहेंगे, देखिए ट्रेजरार के तौर पर अभी फिलहाल, इसके पहले मोतीलाल बोहरा ट्रेजरार रहे, और मोतीलाल बोहरा जी के बाद अजय माकन जो साक्षात जो अभी करंट में ट्रेजरार हैं वो भी आप पहुंचे हुए हैं, अपना पोजीशन लिए हुए हैं। तो इस तरह से जो कमरा है एक एक करके सारे जनरल सेक्रेटरी के लिए, ट्रेजरार के लिए, सबके लिए अलग अलग कमरा है। ये इंपॉर्टेंट जगह इसलिए है क्योंकि इस फ्लोर की चर्चा होती है और ट्रेजरार से ही पार्टी चलती है। ट्रेजरार की बड़ी चर्चा रही है कांग्रेस पार्टी में, चाहे केसरी जी हों, चाहे उमाशंकर दीक्षित रहे हों, चाहे मोतीलाल बोहरा रहे हों, कुछ दिन आपको अहमद पटेल भी रहे, और अब जो है अजय माकन उस पोस्ट पर हैं जो अभी आकर अपना कमान संभाल चुके हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी का नाम स्वर्गीय मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री है 10 साल उनके नाम पे रखा गया। और ये फैसला भी जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन इस फैसला लिया गया कि इस लाइब्रेरी का नाम मनमोहन सिंह के नाम से किया जाएगा। और देखिए ये लाइब्रेरी, हालांकि अभी किताबें नहीं आई हैं, लेकिन ये लाइब्रेरी होगी कांग्रेस पार्टी की, जहां कोई भी आकर, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के नेता हो, कोई पत्रकार हो, आके इस लाइब्रेरी में किताब लेकर पढ़ सकते हैं। पढ़ने की व्यवस्था, देखिए ये जगह है जहाँ पढ़ने की व्यवस्था है। इसमें भी फोटो लगाए गए हैं, इसमें भी नेहरू जी हैं, देखिए सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, और भी जो पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए नेता रहे उनकी तस्वीर लगाई गई है। राजनीति के आदरणीय दिग्गज देखिए, और पहले संस्थापक एओ ह्यूम की तस्वीर है जो संस्थापक थे, और दादा भाई नौरोजी के साथ ये तस्वीर है जो दिखाई गई है। तो ये तमाम तरह की तस्वीरों के साथ ये लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में हालांकि कुछ किताब मुझे कहा गया है कि अभी रखी गई है, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये लाइब्रेरी है और बड़ा लाइब्रेरी है, अलग अलग जगह अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं जिसमें लोग बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो कुछ किताबें अभी देखिए कांग्रेस के इतिहास को लेकर, ए सेंटेनरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये किताबें हैं, और भी सारी किताबें अभी लगाई जा रही हैं। शुरुआत हुई है, धीरे धीरे किताबें लगनी। इंदिरा गांधी को लेकर जो आप देख रहे हैं किताब, इंदिरा गांधी इंडियाज इंदिरा, ये बुक्स है। तो इस तरह के कांग्रेस का इतिहास, और कहा जाए तो नेहरू गांधी परिवार का इतिहास भी आपको इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पर, चूंकि नेहरू गांधी परिवार का इतिहास भी कांग्रेस के इतिहास से लंबे समय तक जुड़ा रहा है। तमाम चीजें यहाँ देखिए, राजीव गांधी है, राजीव गांधी के साथ नरसिम्हा राव है, ये भी एक तस्वीर है। दोनों की तस्वीर एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर बने, तो देखिए नरसिम्हा राव की तस्वीर यहाँ दिखाई गई। तो हर वो नेता कहीं ना कहीं जिनको लेकर विवाद रहा है, चाहे सीताराम केसरी को पार्टी में किस तरह से बेदखल किया गया, उसको लेकर सीताराम केसरी का उसका जिस तरह से कहा जाता था कि नरसिम्हा राव को पूरा सम्मान नहीं दिया गया उनके मरने के बाद, चाहे उनके परिवार को, वो भी चीज़, तो हर लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश इस दफ्तर में कांग्रेस पार्टी ने की है। चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो किसी भी माले पे हो, तमाम फोटो के जरिए, तमाम चित्र के जरिए, तमाम बयानों के जरिए हर नेता को दर्शाने की कोशिश की है जो 1885 से लेकर अब तक कांग्रेस से जुड़ा रहा है। कैमरामैन शिवशंकर के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। इस नए दफ्तर में क्या क्या खास है, और इस दफ्तर को बनाने में एक शख्स है, इनका बड़ा रोल है इसको मॉनिटरिंग करने में, मनीष चतरथ, जो इस पार्टी के कहे जाए बैकबोन है, दिखते नहीं है कैमरे पर, अक्सर आज पहली बार दिख रहे हैं। मनीष भाई, इस दफ्तर में क्या नया है जो आपको लगता है, जो हमने देखा है, इसके अलावा सबको आपने एडजस्ट करने की कोशिश की? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं पीछे ही रहता हूँ और मैं पीछे रहना प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। इस दफ्तर में आप देखेंगे एक एक व्यक्ति के लिए जगह है,
चाहे वो चेयरमैन है किसी विभाग का, चाहे वो यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, सेवा दल है, एनएसयूआई है, ग्रीवेंस सेल है, सभी के लिए जगह है। जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस सेक्रेटरीज के लिए तो है ही, लेकिन बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए भी जगह है। क्या हाईटेक जो कहा जा रहा है, हाईटेक किस मामले में? हर कमरे में देख रहा हूँ, जो मैं माखन साहब कमरे में देख रहा था, एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगा हुआ है। किस तरह से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कभी जूम है, तो वो वहीं से बैठ के वो जूम कर सकते हैं। अच्छा। तो उनको ये नहीं कि किसी हॉल में जाना है या किसी और के कमरे में जाना है, वो अपने कमरे से ही कर सकते हैं। उनको किसी भी पीसीसी में बात करनी है, कहीं भी बात करनी है, अपने कमरे से ही कर लेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया, बड़ा फ्रेंडली बनाया गया। मैं देख रहा हूँ पूरा इतिहास आपने दिया इसमें। गुलाम नबी आजाद जो कि जगह दी गई है, जो पार्टी में भले नहीं है लेकिन आपके दीवारों पे है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमारा तो दिल बड़ा कांग्रेस पार्टी का। जो नहीं है वो भी हमारी किसी ना किसी मूवमेंट में हिस्सा रहा है पार्टी का। कभी ना कभी वो भी पार्टी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ योगदान सबने किए हैं। तो 1885 से लेकर 2023 तक की जो अभी आपने टाइमलाइन देखी है यहाँ पे, वो पूरी दर्शाती है पार्टी की। क्या पार्टी के सब कार्यकर्ता आएंगे तो उनको सब देखने का मौका मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लोग आ रहे हैं, जब से बिल्डिंग खुली है बहुत कार्यकर्ता आते हैं, रोज देख के जाते हैं। ये जनरल सेक्रेटरीज के लिए कमरा है? ये जनरल सेक्रेटरीज का कमरा है, जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज के लिए। उनके बाकायदे आपने वेटिंग हॉल भी बनाया हुआ है, जो आएंगे वेट करेंगे पीएस के लिए? यस, उनके लिए भी बनाया हुआ है। ये देखिए मनीष चतरथ हैं और तमाम तरह की व्यवस्था इस पार्टी दफ्तर में की गई है। उसके बारे में मनीष चतरथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मनीष चतरथ ने इसको तैयार करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। कैमरामैन शिव के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।